अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है माइक्रोबायोलॉजी ऑफ एयर। अब लास्ट लेक्चर में हमने देखा था माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर, उसका ट्रांसमिशन। आज हमने जो भी पढ़ना है वो हमने एयर से रिलेटेड पढ़ना है। अब इस जो आपकी एयर में माइक्रोब्स का लेवल होता है वो बहुत डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू अगर हम देखें वाटर। अब जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ एयर कह लें, जितना उनका लेवल चेंज होता है उतना ही माइक्रोबियल नेचर भी उसका चेंज होता है। फॉर इंस्टेंस जो भी आपकी ग्राउंड के करीब करीब आपकी एयर होगी उसमें डिफरेंट लेवल ऑफ माइक्रोब्स होंगे। जो उससे डिस्टेंट होगी उसमें अलग लेवल ऑफ माइक्रोब्स प्रेजेंट होंगे। सिमिलरली जो वाटर बॉडीज के करीब एयर होगी उनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स प्रेजेंट होंगे। अब एयर इटसेल्फ कोई मीडियम नहीं प्रोवाइड करी माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए। इंस्टेड उसमें जो आपका पर्टिकुलर मैटर प्रेजेंट होता है, जो जस्ट डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, जो ड्रॉपलेट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं माइक्रोब्स के ट्रांसमिशन के लिए और उनकी सर्वाइवल के लिए। अब जो ट्रांसमिशन होती है आपकी एयरबॉर्न माइक्रोब्स की, वो बेसिकली ज़्यादातर आपके रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज करती है और ये स्प्रेड भी कफिंग, स्नीजिंग इन्हीं की वजह से होती है। अब ड्यूरिंग दैट प्रोसेस आपके ड्रॉपलेट्स मॉलिक्यूल जनरेट हो जाते हैं और आपका जो माइक्रोब होता है उसके साथ एयर में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब वो सर्टेन टाइम, अब वो टाइम जो है वो डिपेंड वेरी करता है कि वो कितनी देर तक ड्रॉपलेट मॉलिक्यूल उसी एयर में एग्जिस्ट करता है। वो फ्यू मिनट्स के लिए भी हो सकता है, फ्यू सेकंड्स के लिए भी हो सकता है और वो मॉलिक्यूल कुछ आवर्स और मंथ के लिए भी हो सकता है। अब वो जो पर्टिकुलर मैटर है या जो ड्रॉपलेट है आपका, वो डिस्टेंस भी फ्यू सेंटीमीटर से लेकर फ्यू माइल्स तक का कवर कर सकता है। और एंड डिपेंडिंग ऑन दैट फिर वो माइक्रोब की ट्रांसमिशन होती है और वो डिजीज वगैरह कॉज करता है। अब हम देख लेते हैं फेट ऑफ एयरबॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब इसमें ये है कि जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो आपकी एयर में प्रेजेंट होते हैं, उनको ना डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशंस क्या कर रही होती हैं, इफेक्ट कर रही होती हैं उनके ट्रांसमिशन को और उनकी एग्जिस्टेंस को। वो कौन कौन सी हैं, उनमें आपकी ह्यूमिडिटी आ जाती है, सनलाइट आ जाती है, टेम्परेचर आ जाता है, साइज ऑफ पार्टिकल बियरिंग दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो भी डिपेंड करता है। उसके अलावा नेचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है। डिग्री ऑफ ससेप्टिबिलिटी और जो रेजिस्टेंस होती है आपकी पर्टिकुलर स्पीशी की टू अ न्यू फिजिकल एनवायरनमेंट, वो भी बहुत मैटर करती है इनकी एग्जिस्टेंस में और ट्रांसमिशन में। उसके बाद आ जाती है आपकी द माइक्रोबियल कंटेंट ऑफ एयर। अच्छा, अभी ये हम जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डिफरेंट लेवल्स में और डिफरेंट प्लेसेस में जो आपकी एयर प्रेजेंट होगी उसमें डिफरेंट माइक्रोब्स प्रेजेंट होंगे। अब जैसे आपकी अगर हम इंडोर एयर की बात करें तो उधर भी सर्टेन फैक्टर्स हैं जो कि इसके ट्रांसमिशन और कंटामिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले आ जाता है वेंटिलेशन। वेंटिलेशन जो आपका जो भी वेंटिलेशन सिस्टम है कितना एक्यूरेट है, कितना प्रॉपर है, इस बात पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है ट्रांसमिशन। सेकंड होती है क्राउडिंग, कि कितने नंबर ऑफ पीपल उस स्पेसिफिक एरिया में अवेलेबल है। थर्ड आपका आ जाता है नेचर एंड डिग्री ऑफ एक्टिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल ऑक्युपाइंग दैट वाटर्स। इसका मतलब है कि जो भी इंडिविजुअल वहाँ पे प्रेजेंट है उनकी एक्टिविटीज क्या है, उनका आपस में लिंकेज क्या है, उसका उनका मोड ऑफ उनका उनके डिफरेंट मोड्स जो हैं और जो उनकी डिफरेंट एक्टिविटीज हैं उन पे डिपेंड करता है कि आपका ड्रॉपलेट प्रोड्यूस होगा नहीं होगा या जो भी है। नेक्स्ट जो आपका आ जाता है वो आता है सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन आपका वही है, कोई डस्ट पार्टिकल हो सकता है, कोई ड्रॉपलेट हो सकता है। ड्रॉपलेट जो जनरेट हो सकता है ड्यूरिंग टॉकिंग हो सकता है, नोज से एक्सपल्जन हो सकती है, माउथ से हो सकती है ड्यूरिंग स्नीजिंग या कफिंग। ठीक है, ये जितने भी हैं ये आपके हैं सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन या ट्रांसमिटर्स भी आप इन्हें कह सकते हैं। अब अगर तो अब हम साइज को देख लेते हैं। अगर तो आपकी जो डस्ट जो रेज हुई है सरफेस से
उसका उसके साइज पे बड़ा डिपेंड करता है, एज वेल एज जो ड्रॉपलेट एक्सपेल्ड आउट हुआ है आपकी आइदर वो स्नीजिंग के थ्रू या कफिंग के थ्रू, अब वो कितने माइक्रोमीटर्स का है या कितने मिलीमीटर्स का है, इस बात पे भी डिपेंड करता है। अगर तो वो लो माइक्रोमीटर की रेंज में होगा तो वो लॉन्गर पीरियड के लिए उस एयर में प्रेजेंट होगा, जबकि अगर कोई लार्ज ड्रॉपलेट है तो वो जल्दी सेटल डाउन हो जाएगा। अच्छा, उसमें अगर हम एग्जाम्पल्स देखें तो आपके ट्यूबरकल बेसिलाई की एग्जाम्पल आती है। ट्यूबरकल बेसिलाई जो होता है वो आइसोलेट किया गया डस्ट ऑफ सेनेटोरिया से, ठीक है। और उसके बाद आपकी एग्जाम्पल आ जाती है डिप्थीरिया बेसिलाई की भी और हीमोलैटिक स्ट्रेप्टोकोकाई की भी। अब ये दोनों जो आइसोलेट किए, ये कहाँ से आइसोलेट हुए? ये फ्लोर के करीब जो आपकी एयर होती है उधर से आइसोलेट किए गए। देन आपकी आ जाती है आउटडोर। आउटडोर या आपका जो एटमॉस्फेयर है उसमें आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे आपकी एलजी जो है, एलजीज हैं, प्रोटोजोआज हैं, यीस्ट है, मोल्ड्स हैं, बैक्टीरियाज हैं। ये ज्यादातर जो है आपकी जो एयर प्रेजेंट होती है नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, उधर से ये हमें इनको क्या किया गया, एक्सट्रैक्ट आउट किया गया। उसके अलावा आपके जो मोल्ड्स हैं, मोल्ड स्पोर्स, ये आपके थोड़े जो आप कह सकते हैं कि लार्ज पोर्शन ऑफ एयर में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये इनका जो साइज होता है वो थोड़ा छोटा होता है। उसके बाद आपके जो आ जाते हैं प्रीडोमिनेंट मोल्ड स्पोर्स, और जो इनमें से सबसे ज्यादा जिस स्पीशीज के स्पोर्स प्रेजेंट थे वो आपकी है क्लेडोस्पोरियम। उसके अलावा सर्टेन बैक्टीरियाज जो स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरियाज हैं, नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरियाज हैं, बेसिलाइज हैं, ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव कोकाइज एंड बेसिलाइज, उनके भी जो है वो भी ज्यादातर किस में प्रेजेंट होते हैं, वो भी लार्ज पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं इन दी एटमॉस्फेयर। उसके बाद है इसकी अक्यूरेंस। अब जो आपकी बैक्टीरियाज और मोल्ड्स हैं जिन जो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, उनका तो यहाँ तक है कि और जो कुछ सर्टेन फंजाई हैं उनके स्पोर्स वो कवर कर लेते हैं ऑलमोस्ट 3,000 मीटर्स तक भी एयर में आपके प्रेजेंट होते हैं। इवन के नॉर्थ अटलांटिक पोर्शन से भी उनको उस एयर से भी उन्हें ऑब्जर्व किया गया है। उसके अलावा अगर हम देखें बैक्टीरियल स्पीशीज को, तो बैक्टीरियाज में जो हमारे पास आ जाते हैं माइक्रोकोकस, सार्सिना, ग्राम नेगेटिव रॉड्स, ग्राम पॉजिटिव पेलियोमॉर्फिक रॉड्स, ठीक है, या फिर एरोबिक स्पोर, ये जितने भी स्पीशीज हैं ये कॉमनली आपकी किस में प्रेजेंट होती हैं, आपकी एयर में प्रेजेंट होती हैं। अच्छा, उसके बाद कुछ फंगल स्पीशीज का भी यहाँ पे मेंशन है, जिसमें आपके क्लैडोस्पोरियम आ रहे हैं, अल्टरनेरिया आ रहा है। उसके अलावा आपके पास पुलेरियल आ रही हैं, पेनिसिलियम्स आ रही हैं, बेट्राइटिस आ रही है, स्टिम्फाइलम आ रही है। ये जितनी भी है ये आपकी मोस्टली किन एरियाज में प्रेजेंट होती हैं? लैंड्स, जो आपकी लैंड के ऊपर जो आपकी एयर है उधर भी, और सीज के ऊपर जो एयर है उधर। अच्छा, उसके बाद हम देख लेते हैं कौन से डिवाइसेस हैं जिनके थ्रू हम एयर का एनालिसिस कर सकते हैं। इसमें कुछ आती हैं सॉलिड इम्प्रिंजमेंट डिवाइसेस और कुछ आ जाती हैं लिक्विड इम्प्रिंजमेंट डिवाइसेस। अब ये क्या करती हैं, ये डिवाइसेस को हम यूज करके बेसिकली अपना सैंपल कलेक्ट करते हैं और उसके बाद उन्हें डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू स्टडी करते हैं, उनकी ग्रोथ करवाते हैं उन बैक्टीरियाज की इंक्यूबेट करने के बाद, और फिर उनकी स्टडीज की जाती है और उनका एनालिसिस किया जाता है। अब जो टेक्निक इसमें यूज करते हैं वो कौन कौन सी हैं, उसमें सबसे पहले आ जाती है सेटिंग प्लेट टेक्निक, उसके बाद आ जाती है सीव एंड स्लिट टाइप सैम्पलर्स, देन आ जाते हैं आपके मेम्ब्रेन फिल्टर्स। ये जो आपकी सेटिंग प्लेट टेक्निक है, इसमें हम क्या करते हैं कि आपकी जो सिंपल हम आपकी जो भी न्यूट्रिएंट मीडिया की आपकी प्रिपेयर करेंगे प्लेट्स, और उसको एक्सपोज कर देंगे आपके इन्वायरमेंट के साथ या एयर के साथ, और उसके बाद उसे इंक्यूबेट करेंगे, तो आपके पास जो भी उस पर्टिकुलर स्पेस में बैक्टीरिया प्रेजेंट थे वो उस पर ग्रो कर देंगे। उसके बाद आ जाती है सीव
एंड स्लिट टाइप सैम्पलर्स। इसमें क्या होती है, इसमें आपकी प्रॉपर एक मशीन होती है जिसमें आपके होल्स प्रेजेंट होते, आपकी एक प्लेट होगी, उसके ऊपर आपके होल्स प्रेजेंट होंगे। अब उन होल्स और सीव्स के थ्रू क्या होता है कि आपकी एयर जो आती है वो आपकी स्लिट्स के अंदर मूव करती है, और वो आपकी जो भी मीडिया होता है उस पर, उससे क्या किया जाता है, उस पर स्टे करवाया जाता है कुछ टाइम के लिए, और फिर उनको इंक्यूबेट करके हम उनका एनालिसिस करते हैं कि कौन सा टाइप ऑफ बैक्टीरिया उस स्पेसिफिक एयर में प्रेजेंट है। देन आपके पास मेम्ब्रेन फिल्टर्स का ऑप्शन आता है। मेम्ब्रेन फिल्टर्स आपके बेसिकली ये फिल्टर्स हैं जो कि आपकी एयर को फिल्टर करते हैं, और बाद में हम इन फिल्टर्स का एनालिसिस करके ये पता कर सकते हैं कि उस एयर में उस टाइम पर कौन सा पर्टिकुलर बैक्टीरिया प्रेजेंट था। देन आपके आ जाते हैं एयर बॉर्न डिजीज। एयर बॉर्न डिजीज आपकी बैक्टीरियल भी है, वायरल भी है, फंगल भी है। सबसे पहले बैक्टीरियल को अगर हम देखें तो डिप्थीरिया आपका आ जाता है, ट्यूबरकुलोसिस, नमोनिया, मेनिंजाइटिस। ये सब किसके थ्रू, ये सब ड्रॉपलेट्स के थ्रू आपकी मूव करते हैं इनसाइड योर बॉडी, और उसके बाद आप में डिजीज कॉज करते हैं। वायरल की अगर बात करें तो स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड, ये किसके थ्रू ट्रांसमिशन होता है, एयर के थ्रू ही इनका ट्रांसमिशन होता है। देन आपके पास फंगल इन्फेक्शन आ जाते हैं जिसमें आपके सिस्टेमिक माइकोसिस है, या हिस्टोप्लाज्मोसिस है, या क्रिप्टोकोकोसिस है, ये जितने भी इन्फेक्शन हैं इन सब में भी आप, ये सब भी स्पोर्स की वजह से ट्रांसमिट होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हम कंट्रोल किस तरह से कर सकते हैं अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इन दी एयर। अच्छा, तो ये जो मेथड्स हैं जो भी, उनमें सबसे पहले आ जाता है आपका अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की बात करें हम तो उनमें उनका डायरेक्ट हम इरेडिएट भी कर सकते हैं और इनडायरेक्ट इरेडिएशन भी कर सकते हैं। अब स्पेसिफिक इस इरेडिएशन का मतलब होता है एक्सपोज करना, तो डायरेक्ट एक्सपोजर ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी करवा सकते हैं, या इनडायरेक्ट आप एक्सपोज भी करवा सकते हैं, और इसके थ्रू आप स्पेसिफिक एरिया से या स्पेसिफिक एयर से कंटामिनेंट्स को रिमूव कर सकते हैं। सेकंड जो आपका आता है वो आते हैं आपकी केमिकल एजेंट्स। केमिकल एजेंट्स में क्या होता है कि हम इन्हें प्रेशराइज्ड स्प्रे कंटेनर्स में इन केमिकल्स को क्या कर लेते हैं, डाल देते हैं, और उसके बाद जब ये ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में आपकी आप स्प्रे इन्हें करते हैं तो ये ड्रॉपलेट कुछ टाइम के लिए उस एयर में एग्जिस्ट करते हैं, और वहाँ पर जो भी माइक्रोब प्रेजेंट होता है उन्हें क्या कर देते हैं, उनकी किलिंग कर देते हैं। इसमें आपकी ट्राई इथाइलिन ग्लाइकोल आ जाते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड आ जाते हैं, लैक्टिक एसिड्स आ जाते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन में आपकी कॉटन प्लग्स भी यूज़ किए जाते हैं और एयर फिल्टर्स भी यूज़ किए जाते हैं। इसमें से इनमें अब आपकी क्या, जो भी एयर को प्रॉपरली फिल्टर किया जाता है उसके बाद किसी भी रूम में या किसी भी स्पेस में उसे मूव करने दिया जाता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है लैमिनर फ्लो हुड सिस्टम। अब ये लैमिनर फ्लो हुड सिस्टम ये एक कंट्रोलिंग मेथड है जिसके थ्रू आप एक स्पेसिफिक रूम से, ठीक है, लैमिनर फ्लो हुड में क्या होता है, एक आपका पूरा आप कह लें कि एक कैबिनेट बनी होती है जिसमें आपके अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का सोर्स भी होता है, आपके पास फ्लोरोसेंट लाइट का भी सोर्स होता है। उसके अलावा यहाँ पर एक प्रॉपर आपका क्लोज रूम सिस्टम होता है जिसमें आपकी एयर फ्लो की सर्कुलेशन की जाती है, और इन रेज के थ्रू उस स्पेसिफिक एरिया से माइक्रोब्स की माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट किया जाता है। अब इधर एक की आपकी एग्जांपल जो दी हुई है, ये दी हुई है हॉरिजेंटल क्लीन बेंच वर्क्स की, जिनमें आपके पास देखेंगे आपके पास एक क्लोज रूम सिस्टम है। इसमें आपके पास ये जो ए वाला ये यहाँ पर आपको एक शो हो रहा है ए पार्ट,
देन आपका आ जाता है बी पार्ट, देन आ जाता है सी पार्ट। ये जो ए पार्ट है यहाँ से आपका इनलेट होता है जहाँ से रूम की एयर इसके अंदर मूव करती है। अब ये मूव करती है और सबसे पहले उसकी प्री फिल्टरेशन की जाती है। प्री फिल्टरेशन के बाद वो हैपा फिल्टर से पास होती है। हैपा फिल्टर्स फर्दर जो उसमें जो भी आपकी माइक्रोब्स वगैरह होते हैं उन्हें रिमूव कर देती है। देन वो जो आपको बी सोर्स नजर आ रहा है, बी सोर्स से मूव आउट करती है। और देन आपके पास यहाँ पर फ्लोरोसेंट लाइट का सोर्स भी होता है जिसके थ्रू फर्दर जो है आपकी एयर को माइक्रोबियल फ्री किया जाता है। तो ये जो भी ये जितने प्रोसीजर्स थे ये हम यूज करते हैं फॉर द रिमूवल ऑफ माइक्रोब्स फ्रॉम द एयर। अच्छा।